हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं एक किसान का बेटा हूँ, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। तो जिस तरीके से अपने इलाहाबाद के अंदर मैंने बच्चों के जोश को देखा कि यहाँ पे बच्चे मतलब पढ़ने वालों की कमी नहीं है। हर एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें हमारे इलाहाबाद के बच्चे जो हैं वो टॉपर निकलते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो बच्चे कुछ हद तक वंचित रह जाते हैं महँगी शिक्षा से, बाहर जाकर के जो है वो कोचिंग नहीं कर सकते। तो इस मुहिम को मैंने स्टार्ट किया है। मेरे दिल के अंदर एक आशा थी कि एक आशा की किरण जगी थी कि मैं यहाँ पर बहुत कुछ कर सकता हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे बाहर जाकर के एक बढ़िया एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं। मैं हूं एल डी स्वामी और आज फिर हम एक सफलता की नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आपको एक नई कहानी से अवगत कराएंगे कैसे एक छोटे से गांव से उठकर किसान के बेटे ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाकर न केवल खुद सफलता की ओर बढ़े, लेकिन जो मकसद था कि इस इलाहाबाद क्षेत्र को भी शिक्षा की क्रांति के साथ लाया जाए और अधिक से अधिक इस क्षेत्र के बच्चों को सरकारी नौकरी के अंदर सिलेक्शन करवाया जाए। इसको लेकर इस सोच को लेकर इलाहाबाद के एक छोटे से गांव से उठकर किसान के बेटे ने शिक्षा के क्षेत्र में वो क्रांति ला खड़ी करी है कि आज उस अध्यापक की, हम कह सकते हैं कि अध्यापक की पूरे हरियाणा में बड़ी बड़ी एजुकेशन एजेंसियों को डिमांड है। वो चाहते हैं कि वो उनके यहाँ प्लेटफॉर्म पर आकर बच्चों को पढ़ाई करवाए और मात्र 6 महीने के सफ़र में, यानी कि आज से 6 महीने पहले ये स्टार्टअप एजुकेशन का शुरू किया और मात्र 6 महीने में जो पहली भर्ती अब CET की आई है उसमें शानदार रिज़ल्ट दिया है इस किसान के बेटे ने। और इससे पहले SSC के अंदर भी सिलेक्शन यहाँ हुए हैं, 80% रिज़ल्ट यहाँ का रहा है। वो सक्सेस की स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ जो हैं आज सफलता की इस कहानी में जो पात्र हैं वो किसान के बेटे संदीप जोरड़ इलाहाबाद क्षेत्र के गांव खारी सुरेना से बिलोंग करते हैं और क्षेत्र में सुधार के लिए, किसी भी देश समाज में सुधार के लिए 2 ही रास्ते होते हैं। एक होता है खेल, दूसरी होती है शिक्षा। और संदीप जोरड़ जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनका जो मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कामयाब हो, सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो और परिवारों में तरक्की हो। इसको लेकर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक साधारण से किसान के बेटे हैं और गांव से उठकर जो है इनका ये ऑनलाइन सेटअप है जो हरियाणा ही नहीं अन्य राज्यों के बच्चे भी यहाँ से ज्ञान हासिल करते हैं। खासकर हरियाणा का GK हो, हरियाणा के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होने हो उनको लेकर प्रिपरेशन करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं। हम संदीप जोरड़ से बातचीत करेंगे जो कि हरियाणा के मोस्ट वांटेड कह सकते हैं मैथ टीचर हैं और इनका जो मैथ है वो पूरे प्रदेश के अंदर इतना हाई लेवल है कि जो इन्होंने बता दिया मतलब वो बच्चे के दिमाग में छप गया। हम बातचीत के लिए संदीप जोरड़ ई समाचार का और उनके सभी दर्शकों का मेरी तरफ से तहे दिल से जो धन्यवाद, जो आपकी पूरी टीम यहाँ पर आई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक CET की बात है तो CET का जैसे काफ़ी सारे बच्चों में ये था कि CET का एग्ज़ाम कैसा होगा, एनालिसिस के बात को लेकर हुई। तो हमने जब जैसे ही बच्चे का एग्ज़ाम हुआ उस टाइम हमने एनालिसिस करवाया और 4 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुआ था। तो चारों शिफ्टों का एनालिसिस सबसे पहले हम ही ने करवाया था और बिल्कुल 100% सटीक सोल्यूशन जो है वो हमने दिया था। पूरी हरियाणा के अंदर हम ही थे, पूरी धुरीना की टीम थी उस टाइम धुरीना के अंदर, यानी कि हमने ये जो उसी के स्टूडियो में जा करके हमने ये जो पूरा का पूरा सेटअप लगा करके और एनालिसिस हर बच्चे तक दिया था। 8 लाख बच्चों ने लगभग जो है वो 7-8 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम को दिया था। उन सभी बच्चों को हमने पूरी की पूरी सटीक आंसर की और उनके डिटेल्ड सोल्यूशन हम लोगों ने। आपने एनालिसिस की बात की और हम भी आपके लिए एनालिसिस कुछ कर रहे थे, आपका बैकग्राउंड जानने की कोशिश कर रहे थे। पता लगा कि छोटे से गांव से उठकर और किसान परिवार से उठकर इस तरह का क्या आपके दिमाग में ख्याल आया कि इस फील्ड में जाना है? इसलिए मैंने इस स्टार्टअप को जो है वो शुरुआत किया था। UCL आज से 6 महीने पहले स्टार्ट किया था हमने और पहले ही प्रयास में मैं भगवान का जो UCL है इसके रिजल्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, थोड़ा बैठ के चर्चा करें तो और बेहतर रहेगा। हरियाणा के बड़े बड़े एजुकेशन जो एजेंसी हैं, प्लेटफॉर्म हैं, उन पे काफ़ी डिमांड है आपकी मैथ की, खास करके जो क्लास आप लेते हो उसको लेकर। कहाँ से इतना जज्बा जुनून आपके अंदर आया? देखो दोस्त,
देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि आपका मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मेरा इंटरेस्ट था और इसी इंटरेस्ट को मैंने मेरा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया, और तब से लेकर के आज तक मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। लगभग 7-8 साल मेरे को हो गए मैथ्स पढ़ाते हुए। स्टार्टिंग के अंदर हमने ऑफलाइन से शुरू किया था और आज हम ऑनलाइन के ऊपर खुद का एक प्लेटफॉर्म जो बिल्ड कर चुके हैं। एग्जाम मंच एप्लीकेशन है, उसको हमने बिल्डअप किया, और संदीप सिवाच सर जो मेरे साथ हैं और एक जाने माने टीचर हैं पूरे हरियाणा के अंदर, हरियाणा जीके के। यूँ कह लो कि उनसे बेस्ट कोई नहीं है हरियाणा में, हर एक बच्चा जानता है। और आज उन्हीं के सहयोग से मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट जो है वो हरियाणा का 70% जो बच्चा है वो आज हमसे पढ़ रहा है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या एग्जाम मंच एप्लीकेशन के माध्यम से हो। कैसा लगता है जब बच्चे कामयाबी की ओर बढ़ते हैं? बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं। जैसे ही सीईटी का क्वालिफाई हुआ, काफ़ी सारे बच्चों का तो ऑनलाइन के अंदर मैंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। लगभग 800-900 जो हमारे पास मैसेज आए हुए थे उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के मैसेज आए हुए थे, बोले सर हमारा सीईटी जो है वो क्वालिफाई हो गया। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो 80+ भी थे। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन में भी मेरे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 81, 82 ऐसे नंबर थे जो हाईएस्ट के अंदर माने जाते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जो लिस्ट आई है उसके अंदर 2200 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका 70+ स्कोर था। यानी कि मेरे ऑलमोस्ट बच्चे ऐसे थे जो कि 2200 के अंदर आ रहे थे। और हालांकि यहाँ पे भी मेरे पास ऑफलाइन के अंदर भी बात करें आप तो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मोस्ट यानी कि 2200 बच्चों के अंदर आ रहे हैं। जी, हम आपकी सफलता की कहानी को लेकर आगे बढ़े थे और आपकी सफलता के पीछे कई बच्चों की सफलता भी जुड़ी हुई है। जब आपने ये शुरू किया तब किन हालातों में शुरू किया, क्या दिमाग में चल रहा था, मतलब उस सफ़र के बारे में थोड़ा बताएं। सफ़र शुरू के अंदर थोड़ा सा मुश्किल था। सोचा था कि क्या इन चीज़ों को मैं जो है वो अचीव कर पाऊँगा, क्या जो मेरा एम है मैं उसमें सक्सेस हो पाऊँगा। काफ़ी सारी परेशानियाँ भी आई, थोड़े थोड़े टिपिकल मामले भी थे, लेकिन मैंने और मेरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से इसको टैकल कर लिया। बच्चों का पूरा सहयोग रहा। जो बच्चे हमें मिले वो बढ़िया मेहनती मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बच्चों की सफलता के पीछे उनका डेडिकेशन होता है, और मैं सारा का सारा श्रेय हमेशा ही बच्चों को ही देता हूँ कि बच्चों आप ही ने मेहनत करी है, आपका ही मेहनत का ये रिज़ल्ट है। हम तो सिर्फ आपको एक अच्छी राय दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, एक मार्ग दे सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं। मंजिल आपको खुद पहुंचना है मंजिल पर तक। तो बच्चे जो है वो डेडिकेशन वाले भी हमें मिले, और हम यही चाहते हैं कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनमें हम, कई बार बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं, सही रास्ते पर लेकर आते हैं। उसके बाद में उनकी पढ़ाई को अच्छे तरीके से हम सुचारू रूप से चलाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं एक बच्चे की सफलता के पीछे। तो उन सभी के लेकर के हम लोग जो है वो एक पूरा बढ़िया बच्चे को तैयार करते हैं एक प्लेटफॉर्म के लिए। तो जैसे ही बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो एग्ज़ाम देने के बाहर आता ही सबसे पहले काफ़ी सारे बच्चों के कॉल्स आते हैं। जैसे एग्ज़ाम होता है तो बच्चे कहते हैं जी हमारा एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया है और आई एम श्योर कि मैं वो अचीव कर पाऊँगा। देश में कई ऐसी सिटियां हैं जिनको एजुकेशन का हब मानते हैं। हालांकि इस मामले में एलनाबाद जो है अभी तक उस लेवल पे नहीं है, हम कह नहीं सकते कि शिक्षा का हब है। तो आपका जो मेन मोटिव है, मकसद है, वो क्या है? मेन मोटिव यही है कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा उन चीज़ों से बाहर निकलें, सोचें कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। क्योंकि मैंने जो ये स्टार्टअप किया है ये उन्हीं बच्चों को देख करके, उन्हीं बच्चों को फोकस करके किया है कि आइए बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूसीएल के अंदर। आप ऑफलाइन हमसे पढ़ सकते हो और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो। क्योंकि देखो, साधन नहीं है अगर उनके पास पैसा नहीं है तो मेरी तरफ से कभी कोई कमी नहीं आएगी। मैं कहता हूँ मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का भी दम रखता हूँ। मैंने शुरू में भी यही बात बोली थी कि मेरा मेन मोटिव यही है, कम पैसों के अंदर बेहतर शिक्षा देना। अगर कोई बच्चा ऐसा भी है जो मुझे ये मिलता है, ये कहता है कि सर मैं उतनी भी फीस अफोर्ड नहीं कर पाता, तो मैंने पिछले सेशन में भी काफ़ी सारे बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। सर, जैसे आपने कहा कि ऑफ़लाइन, हालांकि कोविड काल के बाद ज़्यादातर ऑनलाइन हुआ, आपने ऑफ़लाइन का कहा भी ऑफ़लाइन हम पढ़ाते हैं, तो हम आपका वो ऑफ़लाइन क्लास और सेटअप आपका वो भी हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल श्योर, आपका स्वागत है। आप ऑफलाइन कैंपस की तरफ चलिए, आप हमसे, हमारे बच्चों से मिलिए। चलिए, हम इनका जो क्लासरूम है वो भी देखेंगे जो ऑफ़लाइन पढ़ाते हैं, और बच्चों से भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या फीडबैक रहेगा। बातचीत करते हुए आगे बढ़े थे और क्लासरूम में अभी आ चुके हैं, और यहाँ पर यूसीएल कोचिंग सेंटर के सभी स्टाफ, टीचर्स और डायरेक्टर यहाँ पर हैं। और आप पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में, वो सितारे हैं जिनको अपने घर वालों को उनसे उम्मीद है काफ़ी सारी, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने
हरियाणा का जो टॉप का रिजल्ट आया है उसमें उस श्रेणी में वो बच्चे इलाहाबाद के शामिल हुए हैं यूसीएल कोचिंग सेंटर से पढ़कर। उनसे भी बातचीत करेंगे और वो ये कह सकते हैं कि यूसीएल के साथ साथ अपने परिवार की उम्मीदों पर भी वो खरा उतरे हैं, जिन्होंने शहर का नाम रोशन किया है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट उन्होंने लेकर अच्छा शानदार प्रदर्शन किया। उनसे बातचीत करेंगे। अभी मैंने लास्ट 3 मंथ यही हूँ। सिर्फ 3 महीने से? हाँ जी। कितना रिजल्ट आया, स्कोर क्या रहा? उसमें मेरा सीईटी का 79.69 है, जो कि इलाहाबाद में टॉप रिजल्ट है यूसीएल का। तो कैसे संभव हो पाया ये? मतलब कि ये अपडेट करवाते रहते हैं, जैसे इनका पैटर्न है अपडेटेड है, तो जैसे सीईटी का अपडेटेड ही आया है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही दिया एग्ज़ाम, तो उस हिसाब से जैसे इन्होंने करवाई थी तैयारी उस हिसाब से दिया एग्ज़ाम, तो अच्छा आया रिज़ल्ट। सर सबसे ख़ास बात ये है कि जो हम बाहर जाके कोचिंग करने का सोच रहे हैं वैसे ही मटेरियल हमें यहाँ पे मिल रहा है। अपडेटेड कंटेंट है सारा, जो प्रीवियस ईयर का है, जो एग्ज़ाम प्रैक्टिस जो ज़रूरी है, जो मटेरियल आ रहा है सिर्फ वही करवाया जाता है। और मेन बात ये है कि जो हमारा एम है वो चीज़ यहाँ इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि तुम्हारा एम ये है और आपको ये चीज़ करनी है, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं। सर इन सभी को मतलब इनके देखा कि ये 2-2 3-3 महीने में ही सिलेक्शन ले रहे हैं सीटी में, तो हमें भी लगा कि शायद हमारा भी हो सकता है अगर हम कोशिश करें तो। आप क्यों आए थे यूसीएल में? आप क्यों आए थे? सर यहाँ पे कोचिंग बढ़िया है और मतलब जो हमें करना चाहिए वो यहाँ पे मिलता है, मतलब अच्छा है। आपको क्या लगता है? मतलब कोचिंग सेंटर बढ़िया है, हमारा स्टाफ भी बढ़िया कैसे है। बढ़िया है? सर यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, मतलब हर एक चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है वो सब मिलता है यहाँ पे। पीडीएफ्स वगैरह वो टेस्टेड भी होते हैं हमारे, हर हफ्ते के बाद एक टेस्ट जरूर होता है। जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं सेटअप वगैरह, फीस भी मोटी होगी यहाँ? नहीं सर सही है नॉर्मल हमारे। यस सर यहाँ की फ़ीस भी नॉर्मल है फीस? हाँ सर नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है? नहीं। बिल्कुल सर। यूसीएल आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? हाँ जी बिल्कुल सर। कितना? मैंने पिछले 3 महीने हुए हैं जहाँ पे कोचिंग की थी, तो जो भी कंटेंट इन्होंने करवाया था वही कंटेंट आया है। और एग्ज़ाम लेवल है ना, जो एग्ज़ाम में आता है हर चीज़, जैसे भी बोर्ड अपडेट करता रहता है ये आएगा, तो वो उसी हिसाब से मॉक टेस्ट लगवाते हैं और सब कुछ करवाते हैं। और एक्सपीरियंस स्टाफ है सारा, और डाउट लेने हो तो डाउट लेके हम हर चीज़ के बहुत बढ़िया करवाते हैं। कैसा महसूस हो रहा है अभी टॉप रिजल्ट जब आपको मिला है तो? हाँ सर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अभी मेंस है तो उसमें भी उम्मीद है अभी यहीं से करके, तो मेंस भी अगर मतलब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर और भी बेटर फील होगा।